हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी थर्ड पोइम अ टाइगर इन द जू ये करेंगे, जिसके पोइट हैं लेस्ली नॉरिस। इन्होंने बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है टाइगर्स का, कि कंपैरिजन इसने किया है इस पोएम में कि किस प्रकार कि नेचुरल हैबिटेट में किस प्रकार रहता है, कि अपने प्राकृतिक आवास में किस प्रकार रहता है एक टाइगर, और एक जू में टाइगर की क्या सिचुएशन होती है। उन दोनों का उसने कंपैरिजन किया है कि किस प्रकार जो ह्यूमंस हैं वो अपने सेल्फ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इनको पिंजरे में कैद करते हैं, और उनका जो लिविंग स्टाइल है बिल्कुल चेंज हो जाता है। किस प्रकार वो ताकतवर होते हुए भी वो बिल्कुल वीक हो जाता है। तो यही चीज़ें उसने इस पोएम में भी बताया है। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू इन टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। कि इस पोएम में कवि ने, जो पोइट है, उसने टाइगर जो उसमें चिड़ियाघर में है और एक प्राकृतिक आवास में उनका तुलना की है। और ये कविता जंगल से, चिड़ियाघर से जंगल की तरफ और बैक फिर चिड़ियाघर की तरफ आती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। इस पोएम को शांतिपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा स्टैंजा जो टाइगर जू में है उसके बारे में बताता है, एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टैंजा जंगल में जो टाइगर है उसके बारे में बताता है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब क्या यहाँ बता रहा है पोइट? स्टॉक्स मीन्स moves quietly and slowly। स्टॉक्स का मीनिंग क्या है? moves quietly and slowly। moves slowly। vivid, strong and bright। vivid का मीनिंग क्या है? strong and bright। strips, स्ट्रिप्स क्या है? जो धारियाँ होती हैं। लॉन्ग नैरो बैंड, लॉन्ग नैरो बैंड। और पैड्स ऑफ वेलवेट, जो हमारे पैड्स ऑफ वेलवेट हैं ये क्या है? सॉफ्ट वेलवेटी पैड, सॉफ्ट वेलवेटी पैड। रेज, रेज मीन्स क्या है? क्वाइट रेज, फुल ऑफ रेज, फुल ऑफ एंगर। आ गया समझ में? स्टॉक्स मूव्स क्वाइटली, moves slowly, vivid, strong and bright। Stripes, strips, long narrow bands, pads, soft part of feet, velvet, soft velvety pads, quiet rage, full of rage, full of anger। अब यहाँ क्या बताना चाहता है कि जो उसमें चिड़ियाघर में जो टाइगर है वो क्या है, कि टाइगर अपने पिंजरे में कुछ एक कदम, फ्यू स्टेप्स, कुछ एक कदम इधर उधर घूमता है। उसके जो शरीर की जो बनी हुई धारियां हैं गहरे चमकदार रंग की हैं। ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो टाइगर के मखमली गद्देदार पैर हैं, तलवे हैं पैरों के, चुपचाप उनके ऊपर घूम रहा है। फुल ऑफ एंगर है, क्वाइट रेंज, और क्रोध से बिल्कुल भरा है। पर क्या है? क्वाइट, शांत है। क्यों शांत है? बिकॉज ही नोज दैट ही इज़ हेल्पलेस इन द जू। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो हेल्पलेस है इस जू में। वो जू में क्या कर रहा है? टाइगर मूव्स अ फ्यू स्टेप्स एंड डाउन इन द केज। हिज बॉडी इज फुल ऑफ द स्ट्राइप्स।
द टाइगर मूव्स क्वाइटली ऑन हिज वेलवेटी पैड्स, ही इज़ फुल ऑफ एंगर, कि वो गुस्से से भरा हुआ है पर वो ये भी जानता है कि वो यहाँ कुछ नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट स्टैंजा फिर चेंज हो जाता है। अब इसमें लास्ट वाले वर्ड्स देखो, स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज। अब अगर हम स्ट्रिप्स, आवाज़ अलग है, केज की अलग है, तो हम इसको बी दे दें, क्वाइट ये भी अलग है, और अगर रेज और केज तो इसकी क्या बनेगी, बी, ए बी सी बी, क्या बनी, ए बी सी बी। ये हमारी इसकी क्या बन गई, राइमिंग स्कीम। ही शुड बी lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। अब वो यहाँ क्या कह रहा है, अब ये जो था ये किस में चला गया, ये तो जू के बारे में बता रहा है, और ये हमें किसके बारे में बता रहा है, जंगल के बारे में बता रहा है, फॉरेस्ट के बारे में हमें बता रहा है। तो इसमें क्या है, शुड बी लर्किंग। लर्किंग मीन्स क्या है कि कहीं छिपकर आक्रमण करना। लर्किंग मीन्स क्या है, लाइंग, हिडन, इन ऑर्डर, लाइंग हिडन इन ऑर्डर टू अटैक। स्लाइडिंग, मूविंग स्लोली। वाटर होल, वाटर होल का क्या है कि जहाँ पानी कलेक्ट होता है। वाटर होल का मीनिंग क्या है, प्लेस वेयर वाटर कलेक्ट। ये हमारे वर्ड मीनिंग थी इस पैसेज के। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब वो क्या कह रहा है कि अगर हम ये जंगल में होता, जो ये टाइगर है, तो वो क्या करता, वो रात को पेड़ों की छाया के नीचे कहीं छिप रहा होता, लंबे लंबे घास में छिपा हुआ होता, और धीरे धीरे इधर उधर घूम रहा होता, और उस जगह का बैठ जाता छिपकर, उस पानी वाले जहाँ पानी होता वहाँ छिपकर बैठ जाता, जहाँ मोटे ताजे हिरन गुजरने की इंतज़ार करता कि अपना शिकार करने की वहाँ कोशिश करता। अगर जंगल में होता तो एक शानदार दावत की प्रतीक्षा करता। क्यों करता, क्योंकि वो छिपकर अपने ही शिकार को खुद ढूंढता। यहाँ क्या फ़र्क है कि अगर वो जंगल में होता तो स्वतंत्र होता, फ्री होता, और एनिमल्स उससे डरते, ह्यूमन बीइंग भी उससे डरते। पर अगर वो जू में था तो वो हेल्पलेस था। पर यहाँ क्या होता, जंगल में होता तो वो स्ट्रोंग होता। अब इसकी भी राइमिंग स्कीम क्या है, शेडो, ए ग्रास, बी होल, सी पास, और ग्रास सेम है तो क्या हो गया, बी। तो क्या बन गई, ए बी सी बी। सारी पोएम की क्या होगी राइमिंग स्कीम, यही होगी। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। ये भी जंगल के बारे में बता रखा। अगर वो फ्री होता, स्नार्लिंग का मीनिंग क्या है, ग्राउलिंग। बेरिंग, बेरिंग मीन्स दिखाता हुआ, शोविंग। फैंग्स, फैंग्स मीन्स क्या है, अपने लंबे लंबे दांत, लॉन्ग शार्प टीथ, अपने लंबे लंबे तीखे दांत वो दिखा रहा होता। टेरराइजिंग का मतलब क्या है, डराना। अब वो क्या है, अगर फ्री होता, ये भी जंगल के बारे में बता रखा पूरा पैसेज। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, कि अगर वो यहाँ इमेजिन करता है पॉइंट कि अगर टाइगर अपने नेचुरल हैबिटाट में होता तो वो शिकार ढूंढने के लिए असफल नहीं रहता।
ऐसा नहीं, अगर कभी असफल हो भी जाता तो वो क्या करता कि वो किसी गांव के पास जो जंगल के किनारे पर खड़ा होकर, जंगल्स एज, एज मीन्स क्या है, किनारा, कि जंगल के किनारे पर खड़ा होकर गुर्रा रहा था, गरोलिंग मीन्स गुर्रा रहा होता, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, कि अपने सफ़ेद नुकीले दांत दिखा रहा होता और पंजे दिखाता हुआ इधर उधर घूम रहा होता और भी गांव वासियों को क्या कर रहा था, डरा रहा होता। तो यहाँ पॉइंट क्या कहना चाहता है, एक हिंट देना चाहता है कि इफ़ वी डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटाट ऑफ टाइगर्स दे विल बी फोर्स टू टर्न टू आवर टाउन्स एंड विलेजेस टू फाइंड देयर फूड, कि लगातार जो हम जंगल काट रहे हैं तो टाइगर क्या करेंगे, हमारे विलेजेस की तरफ, टाउन्स की तरफ भागेंगे और अपना शिकार ढूंढने के लिए, अपना भोजन ढूंढने के लिए वो हमारा शिकार करेंगे। कि मनुष्य अपने ही द्वारा जो भी अपनी डेवलपमेंट के लिए इन फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहा है, उसके कारण ये टाइगर्स से भी हमें खतरा हो सकता है और टाइगर्स को उन्हें नेचुरल आवास देना चाहिए। इसकी भी यही बनेगी राइमिंग स्कीम। हाउसेज ए एच, ये क्या हो गया, ए एच बी, क्लॉज सी और विलेज एज, ये बी, ए बी सी बी। अब आगे हमारी थर्ड स्टैंजा। बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब इसमें क्या है, अब ये फिर जू की तरफ आ गई। सेल मीन्स क्या है, एक जो छोटी सी कोठरी बनाते हैं उसके लिए, स्मॉल रूम, जिसमें वो बेबस सा पड़ा रहता है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, कि वो स्ट्रॉन्ग एनिमल है पर उसकी क्या है, सलाखों के पीछे उसकी ताकत छिपी रहती। इग्नोरिंग, कोई अटेंशन नहीं देता, नो पे अटेंशन, कोई अटेंशन नहीं देता, वो बेबस है और कुछ भी नहीं कर सकता। अब वो क्या कहता है कि अब पोइट देखता है कि टाइगर जो है कॉन्क्रीट सेल के अंदर बेचारा बंद है और अपनी उसकी ताकत क्या है, इन सलाखों के पीछे ही बंद है, और जिसके कारण वो खामोशी से इस पिंजरे की लेंथ में, स्टॉकिंग मीन्स क्या है, मूव्स करता रहता है। स्टॉकिंग मीन्स क्या है, मूव्स ही करता है, सिवाय पिंजरे की लंबाई के इधर उधर चक्कर काटने के सिवाय कुछ नहीं करता। और यहाँ तक कि जो विजिटर्स आते हैं उसे देखने के लिए, उसकी तरफ भी वो कोई ध्यान नहीं देता, कि कितना बेबस है। कि अगर ऊपर वाले स्टैंजा में पोइट ने हमें क्या बताया कि अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो वो क्या करता, और अब जू में है तो हमारे लिए एक खिलौना बन गया जो देखने का, और वो विजिटर्स को इग्नोर करता। और अगर ये बाहर होता तो ये विजिटर इसी से डरते। नेक्स्ट स्टैंजा, इसकी भी राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए बी सी बी। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। पेट्रोलिंग का मीन्स क्या है, कि गोइंग अराउंड टू सी दैट इट इज़ सेफ एंड देयर इज नो ट्रबल। ब्रिलियंट, शाइनिंग, ब्रिलियंट का मीनिंग क्या है, शाइनिंग। अब वो क्या कहता है कि बाघ जो जानता है कि दिन के दौरान उसने कोई रेस्ट नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसे विजिटर देखने आते हैं, तो जिसके कारण वो रेस्ट नहीं ले पाता। और रात को जो लगातार गाड़ियां दौड़ती रहती है उसके शोर के कारण वो बेचैन रहता है। दिन में तो विजिटर्स उसे परेशान करते हैं और रात को ये जो पेट्रोलिंग करती हुई गाड़ियाँ इधर उधर घूमती, उनके शोर की वजह से वो बेचैन रहता है। उसकी जो ब्रिलियंट आइज़ हैं, जो अपनी आंखें हैं उसकी चमकदार आंखों से, स्टेयर्स मीन्स कि अपनी चमकदार आंखों से वो चमकते हुए सितारों को देखता रहता है। और शायद पोइट क्या कहना चाहता है कि शायद क्या क्या कर रहा है वो, ही इज़ आस्किंग हेवन वाई ही हैज़ बिन इम्प्रिजन्ड देयर, कि शायद ईश्वर से वो पूछ रहा है कि उसे बंदी क्यों बना रखा है, उसे यहाँ क्यों तकलीफ़ दी जा रही है, कि वो अपने आवास में नहीं रह सकता। तो
तो ये थी बच्चों हमारी पोएम। और इसकी भी राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए कार्स, बी सी और बी। पूरी पोएम की हमारी राइमिंग क्या है, ए बी सी बी। और राइमिंग वर्ड्स भी आप सारे लिखने हैं आपने, और जो वर्ड मीनिंग मैंने जो लिखे हैं वो भी आपने सारे अपनी नोटबुक पे लिखने हैं साथ के साथ।